Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. I'm a science teacher and today's video is for class 6th. This is the third part for this chapter and the chapter name is Things Around Us. So today's topic is respiration. इससे पहले आज हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा. हमने ईटिंग, फीडिंग और कई टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन. द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड. एनर्जी जो होती है वो फूड में होती है. ऑल लिविंग बींग्स यूज फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडीज. जैसे हम जो फूड खाते हैं, जो भी जिंदा इंसान जो होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अपने खाने से एनर्जी गेन करते हैं. उनके शरीर को खाने से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है. सो दिस प्रोसेस दे नीड ऑक्सीजन फॉर दिस इस प्रोसेस के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन विच दे गेट फ्रॉम एयर, जो उन्हें हवा से मिलती है, और वाटर सराउंडिंग देम, या फिर पानी में भी होता है, वहां से भी. ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड इनसाइड देयर बॉडी टू रिलीज एनर्जी. ऑक्सीजन क्या होता है? हमारे फूड से मिलता है और एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा शरीर काम करता है. दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज होता है इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस. जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर वेस्ट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? वेस्ट होता है, विच द बॉडी गिव आउट, जो बॉडी बाहर फेंक देती है, बाहर निकाल देती है. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर एंड अलाउइंग ऑक्सीजन, इसी प्रोसेस को जिसमें हम ऑक्सीजन मतलब एयर अंदर ले रहे हैं, अलाउइंग ऑक्सीजन कंबाइंड विद फूड, ऑक्सीजन को हमारे फूड से मतलब मिल रहा है, एंड गिविंग आउट, और बाहर छोड़ रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है. इस एक्टिविटी में देखिए क्या है. देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रखा है कि प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं. इसका हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ. देखिए इसमें क्या लिया हुआ है हमने, एक पुट अ हैंडफुल ऑफ लैंटना बर्ड्स. ये एक प्लांट का नाम है, लैंटना बर्ड्स होती हैं, उनको लिया है. उसको ऐसे बांध के और इसकी हेल्प से ऐसे, नीचे क्या है, लाइम वाटर है, नींबू का पानी है, इसमें ऐसे लटका दिया है. ये तो फ्रेश है और ये बॉइल्ड है. ठीक है, तो जब बॉइल्ड होते हैं वो तो मतलब डेड हो चुके हैं बॉइल्ड होके, इसमें क्या है, कोई सेल्स नहीं है. जो फ्रेश है ना, देखिए फ्रेश का क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब इसको ऐसे छोड़ दोगे आप, तो ये जो वाटर है ना, ये मिल्की मिल्की हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, ये है, क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स हो रहा है. देखिए तो इसमें पता है, जो बर्ड्स हैं रेस्पायर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो बर्ड्स हैं क्या होंगी, रिस्पायर करती, मतलब सांस लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती हैं. ये एक तरह का जीव लगा लो कोई भी. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप खुद से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, मैंने बता दिया आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें. व्हेन वी इनहेल वी टेक इन एयर. जब हम सांस लेते हैं मतलब अंदर खींचते हैं, इनहेल होता है वो, तो अंदर हमारे एयर जाती है विच कंटेन्स ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होती है. एंड व्हेन वी एक्सहेल एक्सपेल वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इन सांस अंदर लेना, ब्रीदिंग आउट सांस बाहर छोड़ना, ये क्या है, रेस्पिरेशन का पार्ट है. यू कैन एब्जॉर्ब इन इट ह्यूमन बींग्स एंड ऑल कॉमन एनिमल्स अराउंड अस. अपने आसपास ह्यूमन बींग्स में और अपने आसपास जानवरों में भी देख सकते हो आप. You will see upper portion of our body moving up and down and animal breathes. देखोगे कि जैसे मतलब जब कोई सांस मतलब ऊपर लेते हैं तो बॉडी क्या होती है, लिफ्ट हो जाती है, ऊपर की साइड हो जाती है. फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर. फिश कैसे ब्रीथ करते हैं, वाटर को अंदर लेते हैं. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू. इफ यू हैव एन एक्वेरियम इन स्कूल एट योर होम, यू कैन सी हाउ दे सीम टू गल्प और स्वेलो. अगर आपके पास एक्वेरियम जिसमें फिश होती है तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे वो मतलब किसी चीज को निगलती है. दे आर एक्चुअली टेकिंग इन थ्रोइंग आउट वाटर. तो वो पानी को अंदर लेती है और पानी को बाहर छोड़ती है. उस पानी में जो ऑक्सीजन होता है उससे उनकी बॉडी का एनर्जी प्रोवाइड होती है. दे इज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जैसे मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन के थ्रू. प्लांट ब्रीथ थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स. प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं. उसी छेद के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रेशन. एक्सक्रेशन का मतलब होता है जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकलना. ऑल ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्या करते हैं, फूड चाहिए उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. द मेन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड. जो मेन प्रोसेस है फूड को डाइजेस्ट करने का, तोड़ने का,
एंड कंबाइनिंग फूड विद ऑक्सीजन, और वो जो फूड को ऑक्सीजन में मिक्स होने का प्रोड्यूस, वो क्या है, वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या होता है, उस बॉडी का मतलब उस फूड का यूज एनर्जी प्रोवाइड के लिए हो जाता है, और बाकी वेस्ट बच जाता है जो वो क्या होता है, थ्रो आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस जो वेस्ट होता है इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है इसको एक्सक्रेशन कहते हैं। वी एंड मैनी अदर एनिमल्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस एंड यूरिन। ह्यूमन बीइंग और एनिमल अपनी बॉडी से वेस्ट रिमूव करते हैं यूरिन के फॉर्म में और फीसिस के फॉर्म में। स्वेटिंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ थ्रोइंग वेस्ट। और जो स्वेटिंग, पसीना आना भी क्या होता है, एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर ही निकलता है उसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स थ्रो आउट गैसेस थ्रू द स्टोमेटा इन देयर लीव्स। प्लांट्स कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, कैसे अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही। दे ऑल्सो स्टोर वाटर इन द सेल्स, वेस्ट इन द सेल्स, वो वेस्ट को सेल्स में भी कलेक्ट कर लेते हैं। सम ऑफ दिस वेस्ट आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, कुछ इनका जो वेस्ट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए काफी यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल द रबर वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रबर ट्रीज, जो रबर ट्रीज से रबर मिलता है हमें, वो क्या प्लांट वेस्ट होता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। गम ऑब्टेन फ्रॉम एलासिया ट्रीज इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट, ये जो गम निकलता है हमारे इस ट्री से, इसको ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है उनका। सो इज द रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉलिफेरनस ट्रीज, और जो रेजिन मिलती है हमें कॉलिफेरनस ट्रीज से, वो भी क्या है, एक तरह से उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही, वो भी क्या उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये क्या देखिए, प्लांट कैसे अलग अलग प्लांट्स किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट मतलब एक्सक्रिएट करते हैं और कैसे वो हमारे लिए यूजफुल होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। देखिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का क्या मतलब है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग्स। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एनवायरमेंट में आसपास कोई चेंज होता है तो उसको वो उसके प्रति वो क्या करते हैं, अपना रिएक्शन शो करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें ठंड लगती है, तो क्या होता है, हम सिकुड़ने लगते हैं, हमारे जो गूजबम्स होते हैं, जो रोंगटे होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। When suddenly your friend brings an object close to your eyes, देखिए जब सडनली क्या होता है, एकदम से जब कोई आपका फ्रेंड कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने ले आता है, यू ब्लिंक, आपकी आंखें क्या हो जाती है, झपक जाती है। जैसे कोई आपके आंख के पास ऐसे हाथ ले जाए तो आपकी आंख झपक जाएगी। When there is a loud sound, जब कोई बहुत तेज आवाज होगी, यू मे कवर योर ईयर्स, तो अपने कानों को आप बंद कर लेंगे। ये भी क्या है, एक रिएक्शन है स्टिमुलाई की तरफ। एंड व्हेन देयर इज अ बैड ऑर्डर, जब गंदी स्मेल आएगी तो अपने नाक को कवर कर लेते हैं। दीज एक्शंस विच रिस्पॉन्स टू समथिंग आउटसाइड द बॉडी आर रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, की मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप में कुछ रिएक्ट करना। अ स्टिमुलस इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स ऑन रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस क्या होता है, जिसकी वजह से हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं। साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट, प्रेशर, वाटर, टच, केमिकल्स, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं। दैट लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स टू, जिसकी तरफ लिविंग बींग जो होते हैं, जो भी इंसान या जानवर होते हैं, उनको रिएक्ट करना पड़ता है, वो रिएक्ट करते हैं। दे में रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज, उनका रिएक्शन का तरीका अलग अलग सकता है, बट जनरली ऑल लिविंग बींग्स डू रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लेकिन वो रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। Shown in given figure, cover the box so that light could enter only through the window on top. As the plant grows, so it will come out the window in the cardboard, trying to go outward soon. Soon the plant will turn towards the top window and come out of it. देखिए एक प्लांट रख दिया हमने, ठीक है, इसकी विंडो देखिए क्या है, अभी ऐसे ओपन है। तो अगर आप इसको कवर कर दोगे तो लाइट सिर्फ यहां से आ रही है, ठीक है, लाइट क्या है, सिर्फ यहां से आ रही है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए एक अलमीरा के अंदर हमने क्या है, इस पौधे को रखा है, इसको हमने बंद कर दिया, लाइट सिर्फ यहां से आ रही है, लाइट सिर्फ यहां से आ रही है। तो ये जो पौधा है ना, अपने आप क्या करेगा, लाइट की तरफ चला जाएगा, और ये लाइट की तरफ जाके इस तरीके से, तो ये क्या है, लाइट को क्या कर रहा है, स्टिमुलाई है, मतलब स्टिमुलाई की तरफ, लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अपना रिएक्शन दिखा रहा है। For observing the response of plants to light in more natural way, go for a walk in the evening. इवनिंग वॉक के लिए जाइए। The leaves of many plants like the camel's foot tree and gulmohar close as the light fails in the evening.
जो उनकी लीव्स होंगी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है. देन देयर आर फ्लावर्स लाइक नून फ्लावर एंड मॉर्निंग ग्लोरी विच ओपन व्हेन देयर इज इनफ लाइट. और ये सब भी क्या है, जब ही ओपन होते हैं जब लाइट होती है. लाइट नहीं होती तो क्या हो जाएंगे, वो वापस से मुरझा जाएंगे. इफ यू शेड दीज फ्लावर्स आर्टिफिशियली दे विल क्लोज. अगर आप इसमें कुछ मतलब ऐसे करो तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे. ट्राई टू सी हाउ वर्म्स और इंसेक्ट्स रिस्पॉन्ड. देखिए वर्म्स और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं. फॉर इट डिग्स अप ऑन अर्थवर्म. अर्थवर्म मतलब मिट्टी के अंदर होते हैं तो उनको निकालिए. प्लेस द अर्थवर्म इन अ ट्रे में रखिए विद रेज्ड एजेस इन अ डार्क रूम. विद रेज्ड एजेस इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में. और शेड द ट्रे विद द समथिंग, या फिर उसको शेड कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए. शाइन अ टॉर्च ऑन द वर्म आफ्टर सम टाइम. फिर एक टॉर्च से लाइट दिखाइए उनको. इट विल मूव अवे बिकॉज अर्थवर्म रिएक्ट टू स्ट्रॉन्ग लाइट इवन दो दे डू नॉट हैव आईज. तो क्या करेंगे, वहां से दूर हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, उन्हें लाइट ज्यादा पसंद नहीं होती, तो लाइट, उनकी आंखें नहीं होती, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग लाइट की तरफ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और उससे दूर होने की कोशिश करते हैं. मूवमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट. देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट. हर एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट देखते हैं हम उनमें. जैसे हॉर्स, ये सारे जानवर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चल के, उड़ के, दौड़ के जा सकते हैं. स्नेक्स क्राउल, वो रेंगते हैं, और एंड सो ऑन. ऐसे ही हर एक जो एनिमल होता है वो क्या होता है, मूवमेंट करता है. मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजी टू ऑब्जर्व. लेकिन मूवमेंट ऑफ प्लांट्स क्या है, इजी नहीं होता देखना. प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड. जो प्लांट, देखिए प्लांट तो ऐसा नहीं होता आज यहाँ पे कल दूसरी जगह चले गए, नहीं, वो तो एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं. बट मैनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. लेकिन बहुत सारे उसके पार्ट्स वो क्या होते हैं, स्टिमुलाई की तरफ रिएक्ट करते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स लेटर. तो इस प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में आप बाद में पढ़ोगे. तो यहाँ पे आपके जो टॉपिक है ये खत्म हो जाते हैं. ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ये जो कीवर्ड्स हैं ये नोटबुक में लिखेंगे आप, ताकि आपको ये जो डेफिनेशंस हैं लर्न हो जाए. बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगी, वो भी करनी है आपको. देखिए इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं. देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है पहला. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. देखिए ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. द लिविंग एंड नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर. ये तो करेक्ट है. द लिविंग एंड नॉन लिविंग हैव मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये भी करेक्ट है. द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग इज मॉलिक्यूल. नहीं, सेल होता है. तो ये क्या है, ये मतलब रॉन्ग होगा, तो इस पे आपको टिक करना है. द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग इज द सेल. ये भी सही है. ये वाला देखो, ये वाला नॉट करेक्ट है, तो इस पे आप टिक करोगे. लास्ट है द मिल्की लिक्विड दैट ओजेज व्हेन यू ब्रेक अ मिल्कवीड और बैनियन लीफ इज प्लांट वेस्ट होता है. वो प्लांट वेस्ट होता है. जैसे आपने कोई पौधा वगैरह तोड़ा हो तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, दैट इज पौधा या पत्ता तोड़ा तो उसमें से लिक्विड निकलता है, दैट इज प्लांट वेस्ट. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द सेल. A group of tissue which will work to perform one or more functions are called organ. We throw out waste from bodies into the feces, urine and sweat. Not sweating, this is sweat. A stimulus is something which produce a response to reaction in a living. Stimulus होता है जिसकी तरफ हम react करते हैं. Next. All living beings respond to external stimuli. ट्रू फॉल्स देख लीजिए. द चीक सेल्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव टिश्यू. ट्रू है. ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट शो ग्रोथ. फॉल्स. ग्रोथ तो दिखाते हैं हर एक लिविंग थिंग्स. लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल. ट्रू, बिल्कुल सिंगल सेल से स्टार्ट होता है. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ट्रू, बिल्कुल. प्लांट ब्रीथ थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ट्रू. तो ये सारे ट्रू फॉल्स भी हो गए. अब आपको ये जो एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज मैंने कराई है, ये एक्सरसाइज भी आपको खुद से अपनी नोटबुक में करनी है. जो मैं वो प्रोवाइड करा रही हूँ आपको वर्कशीट्स, वो भी, और साथ में आपको बैक एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक में करनी है. तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा. इस चैप्टर का आपका टेस्ट भी लेंगे आफ्टर दिस वीक. सो आज के लिए इतना ही. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.